राधे राधे दोस्तों। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि सच्ची कहानी है। मैं आगे भी अपने चैनल पे कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सारी घटना होती रहती है जिससे शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले या कुछ सीखने को मिले। माता पिता की लाडली मैं बहुत ही प्यार से मेरे माता पिता ने मुझे पाला था, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई कि 6 महीने में ही मेरा रिश्ता टूट गया। और आज कई साल बाद भी शादी के नाम से ही मेरी रूह कांप जाती है। वो इंसान नहीं, जानवर था। मेरा नाम प्रिया है। मेरा जन्म उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत शहर नैनीताल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और माताजी घर का कामकाज करती थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी तो मेरे माता पिता ने सोचा क्यों ना मेरी शादी की जाए। तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें एक सीधे साधे लड़के की तलाश थी क्योंकि मेरा स्वभाव भी थोड़ा सा शांत था और मैं ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाती थी और ना ही ज़्यादा बात करती थी। कॉलेज में भी मेरे गिने चुने ही दोस्त थे जिन्हें मैं अच्छे से जानती थी। बात आज से 20 साल पहले की है, जब इतना नहीं सोचते थे कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो, वैसे लड़के से हो, या शादी से पहले ही लड़के से फ़ोन पे बहुत सारी बातें होती हो, हम बहुत सारे सपने संजोए बैठे हो। बस इतना पता था कि लड़कियों को शादी करनी होती है और दूसरे घर जाकर अच्छे से अपना घर बसाना होता है। बस इतना ही हमें पता था। तो जैसे ही माँ बाप ने रिश्ता देखना शुरू किया, हमारे कोई रिश्तेदार ने ही उन्हें एक लड़का बताया और जैसा मेरे माँ बाप चाहते थे वैसा ही लड़का उन्हें मिल गया। उनका कहना था कि लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है और बहुत ही सीधा साधा रहन सहन वाला है। तो मेरे माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। उन्होंने सीधा हाँ बोल दी। बहुत ही अच्छे तरीके से रीति रिवाज से मेरी शादी हुई। जितना मेरे माँ बाप से हो सकता था उन्होंने उतना ही मुझे दान दहेज में दिया। लड़कों की तरफ से तो कोई मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप से जो भी बना उन्होंने सब किया। मेरी शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी थी, तो वो चाहते थे कि मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से हो। और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शादी के दूसरे दिन मैं पगफेरे के लिए अपने घर आई, उस दिन मैं रात को अपने ही मायके में रुकी क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन पगफेरे होते हैं और एक दिन के लिए हमें अपने मायके में ही रुकना होता है। मायके में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। पूरा दिन बातों में निकल गया। उसके बाद रात को मैं बहनों के साथ सो गई और मेरे पति भैया और पापा के साथ। लेकिन अचानक से आधी रात को मैंने देखा कि मेरे पति मेरे पास ही आ गए और मुझसे संबंध बनाने को कहने लगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हुआ क्योंकि मेरी छोटी बहन जो मुझसे थोड़ा ही उम्र में छोटी थी, वह एकदम से जग गई और वो ये सब सुन रही थी। तो वह मुझे बोली कि दीदी कोई बात नहीं, जैसे जीजाजी कह रहे हैं आप वैसा ही करें, आप उनके पास चले जाएं। इसके अलावा वो भी क्या कहती। दूसरे दिन मैं अपने ससुराल चली गई। शादी के 1 महीने बाद मेरी छोटी बहन मेरे पास रहने आई। उसका पेपर था कहीं पास में ही और फिर कुछ दिन मेरे साथ ही रही। उसने जो देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तो मायके में कभी कुछ नहीं बताया था कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। मेरा पति पूरा जानवर था। एक दिन मेरे पति का फ़ोन मेरी बहन देख रही थी तो अचानक से उसके हाथों से फ़ोन छूट गया और गिर गया, थोड़ा सा डैमेज हो गया। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई कि जीजू अगर शाम को घर आएंगे तो क्या होगा। पर मेरे पति शाम को घर आए। उन्हें फ़ोन की बात जैसे ही पता चली, उन्होंने मेरी बहन के मुंह पर बहुत ज़ोर से तमाचा मारा जिससे उसका पूरे गाल पर उंगलियां छप गई और उसका पूरा मुंह लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। सोचा अगर कुछ बोलूं तो ये जानवर और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, जिससे मैं अपनी बहन के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं शाम के समय मंदिर में पूजा कर रही थी। उतने में ही मेरे पति आ गए और मेरे मुंह पर ज़ोर से चाटा मारा। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने दिए की दिशा थोड़ी गलत की हुई है। क्या तुम्हें पता नहीं
कि दिया किस दिशा में होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी कि उन्होंने मेरे मुँह पर 2-4 और जड़ दिए। तो मेरी बहन ये सब भी देखा और एक दिन तो हद हो गई। बहुत ही छोटी सी बात पर, मुझे तो पता ही नहीं मुझसे क्या गलती हुई, उन्होंने इतना बड़ा डंडा उठाया और आंगन में ही खड़े खड़े मेरी पिटाई शुरू कर दी। मेरी बहन सब देख रही थी। अब उससे बिल्कुल ना रहा गया। उसने तुरंत मेरे मम्मी पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बताया कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन का रोते रोते बुरा हाल था। वह बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी और जब मेरे माँ बाप को ये सब पता चला, उन्होंने बिना देर किए ही तुरंत वहाँ से गाड़ी की और मेरे ससुराल पहुँच गए। मेरा पति इतना गुस्से में था कि वो इतना बड़ा डंडा लेकर बीच में खड़ा होकर चारों तरफ उस डंडे को घुमा दिया। ये सब रूप देखकर सब हैरान रह गए कि वह कितना जानवर है। फिर हमारा तलाक हो गया और मैं अपने घर आ गई। ये कहानी असली है और मेरी किसी परिचित की है। मैं आज भी उस लड़की को देखती हूँ तो लगता ही नहीं जैसे उसकी शादी हुई है। इतनी सुंदर है जैसे कि भगवान ने उसे अपने ही हाथों से बनाया होगा। मैं जब भी कभी उसे देखती हूँ तो कभी भी नज़रें उठाकर नहीं चलती है, बस नज़रें झुकाए हुए अपनी ही धुन में चलती है और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। मैंने उसे बहुत समय पहले से ही कई रिश्ते बताए, लेकिन वह लड़की बिना कुछ बोले सिर्फ ना में ही सर हिलाती है और सीधा वहाँ से चली जाती है। उसका अब शादी से विश्वास ही उठ चुका है। अब बताइए इसमें इस मासूम लड़की की क्या गलती है। पाप करने वाला तो पापी होता ही है, लेकिन पाप सहने वाला ज़्यादा भागीदार होता है। तो इसलिए आप कभी भी पापी की हिम्मत ना बढ़ाइए, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप ज़रूर उसके लिए कुछ कदम उठाइए, कुछ बोलिए।